नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में। मैं हूँ राहुल। और मैं हूँ अनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद रोचक विषय पर, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। राहुल, सबसे पहला सवाल आपसे ये बताइए कि वैज्ञानिकों ने शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं दी थी। अच्छा सवाल है। सबसे पहले निहारिका परिकल्पना सामने आई। इमैनुअल कांट ने 1755 में बताया कि गैस और धूल के घूमते बादल यानी निहारिका से ग्रह बने। बाद में लाप्लास ने इसे और विस्तार दिया। ओह, और फिर द्वैतारक सिद्धांत भी आया ना? बिल्कुल। चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि सूर्य के पास से गुजरते एक तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से पदार्थ खींचा और वही पदार्थ इकट्ठा होकर ग्रह बने। चलो अब ब्रह्मांड की बात करते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। उसी से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। एडविन हबल ने इसे गुब्बारे के उदाहरण से समझाया, जैसे गुब्बारा फूलता है और बिंदु दूर हटते जाते हैं। मतलब हम सब एक कॉस्मिक विस्फोट के परिणाम हैं। वाह! अब जरा ये बताइए, हमारी प्यारी पृथ्वी कब बनी? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। शुरुआत में पृथ्वी बेहद गर्म और चट्टानी थी। बाद में विभेदन प्रक्रिया हुई, यानी पृथ्वी की परतें बनी, परपटी, प्रावार और क्रोड़। तो क्या इसी से गैसें और जलवाष्प निकली, जिन्हें वायुमंडल और जलमंडल का आधार माना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन राहुल, मुझे ये क्लियर नहीं है कि हमारा वायुमंडल कैसे विकसित हुआ। देखिए, पहले हाइड्रोजन और हीलियम थे, जिन्हें सौर पवन ने उड़ा दिया। फिर ज्वालामुखी विस्फोटों से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प निकले। और तीसरे चरण में जलवाष्प के संघनन से महासागर बने। बाद में प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। मतलब वायुमंडल भी कई चरणों में विकसित हुआ। और ये चंद्रमा वाला किस्सा, चांद कैसे बना? बहुत मजेदार कहानी है। लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार के एक पिंड थिया ने पृथ्वी से टकराया। उस टकराव से निकला मलबा पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा और धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण हुआ। वाह! तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी की संतान जैसा है। अब अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें तो उसे कैसे बांटा जाता है? बहुत अच्छा सवाल। वैज्ञानिकों ने इसे 4 इयान में बांटा है। हेडियन, पृथ्वी का प्रारंभिक गठन। आर्कियन, प्रथम महाद्वीप और जीवन की शुरुआत। प्रोटेरोजोइक, ऑक्सीजन का उद्भव। फेनेरोजोइक, जटिल जीवन का विकास, जिसमें 3 बड़े युग हैं, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। तो सारी है कि हमारी पृथ्वी 4.6 अरब साल पुरानी है, और इसे समझना यानी पूरी मानव सभ्यता की जड़ों को जानना। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि हम सब असल में स्टारडस्ट हैं, यानी तारों की राख से बने हुए। वाह, कितनी खूबसूरत सोच है ना? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको यह विषय पसंद आया तो अगली कड़ी में हम जीवन की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।